अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा यार, आप एक्सेल वगैरह में काम करते थे तो आपको एक अदर टेबल बनानी पड़ती थी, है ना? तो टेबल रॉज और कॉलम्स के अंदर आती है। किसमें आती है भाई? रॉज और कॉलम्स के अंदर। ठीक है। तो आपने देखा होगा यार, आप किसी एमिरेट्स की वेबसाइट पर चले गए या फिर किसी एयरलाइन की वेबसाइट पर चले गए, तो वहाँ पर ना आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है कि यार पैसेंजर का नाम, पैसेंजर का ईमेल या फिर पैसेंजर का पासपोर्ट नंबर या पैसेंजर की कोई ना कोई आईडी। तो ये तमाम चीज़ें वो कैसे शो कराते होंगे? एक प्रॉपर टेबल के अंदर। क्या यूजर सीरियल नंबर 1 है, यूजर का नाम ये रहा, साथ ही साथ उसकी आईडी ये रही और उसकी फर्दर डिटेल्स ये रही। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप कहाँ पर शो करा रहे होते हो भाई? प्रॉपर टेबल बना के शो कराते हो। कब भाई? अपनी वेबसाइट के दरमियान। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में हम क्या देखेंगे भाई? हाउ टू क्रिएट टेबल्स, साथ ही साथ व्हाट इंफॉर्मेशन सूट्स टेबल। अभी हमने बात करी कि यार कहाँ पर बन सकती है टेबल। ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं होगा कि यार आप एमिरेट्स की वेबसाइट लाइक किसी टिकट वेबसाइट पर जाके उधर सिर्फ टेबल बनाओ। और भी जगहों पर आप टेबल यूज कर सकते हो जहाँ पर आपको मल्टीपल डेटा शो करना है। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर बात की जाए एडमिन डैशबोर्ड वगैरह आपने देखे होंगे। ठीक है। तो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे यूजर्स का डेटा आ रहा होता है। अगर किसी ने देखा है तो उसको काफ़ी आइडिया होगा कि यार यूज़र 1 उसका ये ईमेल और बहुत सारा डेटा होता है जिसमें आप क्या करते हो भाई? आगे जाके जावास्क्रिप्ट की मदद से आ, और चीज़ें भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि यार राइट एंगल ब्रैकेट पे क्लिक हो तो हम आगे वाला डेटा देख सकें। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। पर एक आइडिया लग गया कि हाँ यार, टेबल कहाँ पर हो सकती है? एडमिन पैनल के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल डैशबोर्ड्स होते हैं, मतलब चीज़ें होती हैं, यूज़र का डेटा होता है वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको मल्टीपल डेटा यूज़र को दिखाना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़र के लिए यूज़ कर सकोगे। बात कर रहे थे कि यार हम किसके ऊपर, कि टेबल्स हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। हाउ टू क्रिएट टेबल्स, व्हाट इंफॉर्मेशन सूट्स टेबल्स, हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स। ये तमाम चीजें हम किस में करने वाले हैं भाई आज की क्लास में? टेबल्स में। अब आपको पता चल गया कि यार टेबल्स हम कहाँ कहाँ पर बना सकते हैं और फिर टेबल को किस तरीके से हम यूज करेंगे वो थोड़ी सी देर में कवर कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि यार हमारे पास कोड करते हुए कुछ टैग्स होते थे, ऐसा है नहीं है? ठीक है। तो हमारे पास टेबल बनाने के लिए भी क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ टैग होगा। तो फटाफट आज की क्लास के एक आध फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 3 का, और वहां पर जो है हम अपने तमाम काम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है भाई, क्लास 3, और इसमें आ जाओ आप अपना इंडेक्स डॉट एच बना। ठीक है भाई। अच्छा भाई, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक अदर बॉयलर प्लेट लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की। तो जाहिर सी बात है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यार वेब ब्राउजर में जितनी भी चीज़ें दिखानी होती है मुझे, वो मैं कहाँ पर लिखता हूँ? बॉडी के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ यार मुझे टेबल बनानी है, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि यार टेबल के लिए कौन सा टैग हो सकता है? टेबल टैग होगा। तो हमने क्या ले लिया? एक अदर टेबल टैग ले लिया। अब मैंने आपको बताया कि यार टेबल्स के अंदर क्या होती है? रॉज एंड कॉलम्स होता है। क्या होता है भाई? रॉज एंड कॉलम्स। तो क्या टेबल के अंदर मुझे टेबल रॉ बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। और अगर मुझे टेबल के अंदर जो मेरे पास रॉ है उसके अंदर मुझे क्या कॉलम बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास टेबल क्या होगी भाई? रॉज एंड कॉलम्स के अंदर होगी। तो आखिर मैं रॉ किस तरीके से बना पाऊंगा और आखिर मैं किस तरीके से एक अदर कॉलम बना सकूंगा? अच्छा, टेबल के अंदर जो कॉलम है ना उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं भाई? सेल। ठीक है। अब देखो, इन्होंने ना एक हमें एक एग्जांपल दिखा दी कि यार आप इस तरीके से ना टेबल बना सकते हो। ये देख रहे हो टेबल है, आओ कोई वैल्यू आ रही है, पता नहीं किस तरीके से इन्होंने लेके चलाया होगा।
ये भी एक टेबल है अगर नीचे देखो आप, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या भाई, टेबल्स कहला रही है। बेसिक टेबल स्ट्रक्चर के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा टैग लिया भाई, टेबल। द टेबल एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, द कंटेंट ऑफ द टेबल आर रिटन आउट रॉ बाय रॉ। हमें टेबल के अंदर क्या करना है भाई, रॉ बाय रॉ काम करना है। जाहिर सी बात है अगर रॉ वन है, मतलब अगर ये एक टेबल है तो इसके अंदर ये क्या हो चुकी है भाई, रॉ वन। और अगर इसके अंदर दूसरी टेबल के अंदर अगर दूसरी रॉ की बात की जाए तो भाई ये कौन सी है भाई, टेबल की सेकंड रॉ, और ये थर्ड रॉ। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक ये रॉ भी इसकी मौजूद है, तो टोटल कितनी रॉज हो गई हमारे पास, चार हो गई। ठीक है, तो ये टेबल रॉ फर्स्ट हो गई, टेबल रॉ सेकंड हो गई, टेबल रॉ थर्ड, टेबल रॉ फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टेबल वर्क करेगी। अच्छा, तो ऐसा है ना, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि आखिर हम किस तरीके से टेबल को बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला भाई, आप टेबल टैग ले लो, और अगर आपको उसके अंदर रॉज बनानी है तो फिर आप क्या लोगे भाई, टी आर टैग लोगे। टी आर का क्या मतलब है भाई, टेबल रॉ। कितना आसान है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यार टी डी तो क्या मतलब, टेबल डेटा। बेहतरीन हो गया, सही है। तो इन्होंने जो मुझे एक बेसिक सी टेबल बना के दिखाई है, तो इन्होंने कहा कि भाई एक अदद आप टेबल का टैग लीजिए, साथ ही साथ कितनी रॉज ले लें भाई, तीन रॉज, और तीन रॉज के अंदर टेबल डेटा बना लीजिए। ठीक है, और टेबल डेटा क्या है, वही सेल वाली बात, और सेल क्या था हमारे पास, कॉलम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला था भाई, एक अदर टेबल ले लीजिए, और फिर आप क्या काम करेंगे, टेबल रॉस के साथ काम करेंगे। टेबल रॉ के अंदर इसने बोला था कि यार जैसे कि अब मैंने एक टेबल बना दी, अब इस टेबल के अंदर जो मेरी रॉ फर्स्ट है, ये जो मैंने टी आर लिया वो क्या हो गया भाई, रॉ फर्स्ट। मैं यहाँ पर ना आपके लिए कुछ लिख के भी छोड़ देता हूँ, रॉ फर्स्ट। ये जो मेरी रॉ फर्स्ट है, इसके अंदर मुझे कॉलम कितने चाहिए, एक, दो, या फिर तीन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉलम लेने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, टेबल डेटा। सही है, तो टेबल डेटा के अंदर मैं बोल सकता हूँ वन, टेबल डेटा के अंदर मैं बोल सकता हूँ टू। तो मेरे पास रॉ वन के अंदर कितने कॉलम हो चुके हैं भाई साहब, दो कॉलम हो चुके हैं। रॉ वन के अंदर कितने कॉलम हो चुके हैं भाई, दो कॉलम हो चुके हैं। अगर मैं बोलूँ यार मेरे पास रॉ टू है, अगर मेरे पास बोलूँ रॉ टू है, तो मैं क्या उसके अंदर तीन कॉलम बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, रॉ टू ले लो, किसकी मदद से भाई, टी आर की मदद से। टी आर के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, वन टू और फिर थ्री। तो यहाँ पर मैंने कौन सी टेबल बना दी भाई, एक ऐसी टेबल जिसके अंदर दो रॉज हैं, और फिर उन रॉज के अंदर अलग अलग एलिमेंट। आओ जरा से इसका आउटपुट। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर पहली जो रॉ है उसके अंदर कितना एलिमेंट है भाई, टू। और ये जो दूसरी रॉ है इसके अंदर कितना एलिमेंट है भाई। ठीक है, अब ये तुम्हें सही टेबल लग नहीं रही होगी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार पीट आएगा, क्या टेबल बेकार सी टेबल बना दी सर ने। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको ना बॉर्डर देके थोड़ा सा देख सकते हो कि हाँ यार वाकई ये टेबल है या फिर नहीं है। आप यहाँ पर आओ टेबल के पास, और ना यहाँ पर एक अदद एट्रीब्यूट पास कर दो इसको बॉर्डर का, और बॉर्डर को दो दे दो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है भाई, एक अदद टेबल को आपने देखा होगा बॉर्डर्स होते हैं, इस तरीके से आपको बॉर्डर्स लगा के देगा। अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि यार ये एक प्रॉपर टेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। तो एक अदर टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपकी मर्जी, एक टेबल रॉ के अंदर दो एलिमेंट लें, एक टेबल रॉ के अंदर चार एलिमेंट लें, या फिर इससे ज्यादा या इससे कम। आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। ठीक है, टेबल हेडिंग। अब कह रहे हैं कि भाई आपके पास टेबल हो सकती है, और साथ ही साथ आपने ऊपर देखा था कि यार हमने जो अभी एक एग्जांपल देखी थी जो हमें बुक ने दी, तो उसके अंदर चार रॉज थी। पहली रॉ के अंदर हेडिंग्स थी, दूसरे के अंदर उसकी डिटेल्स थी, और डिटेल्स क्या थी, मल्टीपल थी। पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा था भाई, हेडिंग से। तो एक ऐसी टेबल बनाते हैं कि यार जिसके अंदर पहली रॉ के अंदर क्या होगी भाई, हेडिंग होगी। पहली रॉ में क्या होगी भाई, हेडिंग। अब हेडिंग कैसे हो सकती है, क्या, सैटरडे संडे। ठीक है, और सैटरडे संडे जैसे हम क्या कर सकते हैं भाई, एम डब्ल्यू एफ ले सकते हैं, और एम डब्ल्यू एफ के अंदर कितने बजे आपकी क्लास होती है, हम यहाँ पर ये बता सकते हैं, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं काम करता हूँ एक ऐसी टेबल बनाता हूँ जिसमें मेरे पास क्या हो भाई, मल्टीपल यूजर का डेटा हो। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई मेरे पास, मल्टीपल यूजर्स का डेटा। तो मैं यहाँ पर आया, मेरी टेबल टू। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो भाई आप एक अदर टेबल का टैग। टेबल के टैग के साथ मैंने क्या किया था भाई, बॉर्डर दे दिया था। अच्छा, ये बॉर्डर जो मैं भी दे रहा हूँ ना, ये सही तरीके का नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे जाके
ये जो बॉर्डर आप यूज कर रहे हो ये किसकी मदद से करोगे आप, CSS की मदद से करोगे, ठीक है। टेबल टैग के पास गए, टेबल टैग के अंदर क्या करना था भाई, रॉ बनानी थी, तो मैंने फटाफट क्या बोला भाई, टेबल रॉ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना भाई, हेडिंग लेनी है, किसके अंदर, टेबल के अंदर। तो क्या टैग लगता है, कौन सा यूज करना चाहिए, th। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा टेबल रॉ के अंदर मुझे क्या चाहिए, क्या th। और th के अंदर मैं क्या ले सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या यूजर नेम आने वाला है, बता सकता हूँ ना भाई। तो पहली, अब थोड़ा सा इमेजिन करना, पहली रॉ बन गई, उसके अंदर जो पहला कॉलम है वो किसका भाई, यूजर नेम का। पहली रॉ के अंदर दूसरा कॉलम किसका भाई, इस बार ईमेल का। समझ आ रही है, एक टेबल बनाई, उसके अंदर पहली रॉ बनाई, उस पहली रॉ के अंदर दो कॉलम है, एक यूजर नेम का और दूसरा ईमेल का। अच्छा, तो जाहिर सी बात है यार, इसको देखना भी होगा, तो एक काम करते हैं, इसको पहले देखते हैं कि यार आउटपुट क्या है। क्या भाई, यूजर नेम और ईमेल। अच्छा, पहली और दूसरी वाली जो है ना, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि अलग नजर आए, ठीक है। ये दूसरी टेबल है, ये हमारी पहली वाली टेबल थी। तो अगर तुम देखो th जब मैंने लिया तो मेरी क्या हेडिंग आई, बिल्कुल आई, आ रही ना भाई हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई हेडिंग। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे इसकी तमाम डिटेल्स को दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हेडिंग मैंने बना ली, अब नीचे क्या करूँ भाई, मल्टीपल यूजर्स आ सकते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, तो मतलब जितनी बड़ी भी आपको टेबल बनानी है आप सुकून से बैठकर बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल, मल्टीपल मुझे क्या चाहिए होंगी, टेबल रॉ चाहिए होंगी। तो पहले टेबल रॉ के अंदर मैंने क्या कर लिया भाई, हेडिंग ले ली। दूसरी टेबल रॉ के अंदर मैं बोलूंगा भाई, मेरे पास जो पहला सेल था वो किसका सेल था भाई, यूजर नेम का। मेरे पास जो यूजर आने वाला है सेकंड रॉ के अंदर, पहला यूजर, उसका नाम क्या हो सकता है भाई, हसन। अच्छा, मुझे क्या बनाना चाहिए था यहाँ पर, टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर क्या आ चुका भाई, हसन। तो सेकंड रॉ के अंदर जो पहला कॉलम है टेबल डेटा, उसके अंदर क्या आ चुका, यूजर नेम हसन। और अगर मैं बोलूँ यार मुझे एक और सेल चाहिए था, तो उस सेल के अंदर क्या आना चाहिए था, यूजर की ईमेल। तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये ले लो इसकी ईमेल, ठीक है, और उसका ईमेल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गई आपकी दूसरी रॉ। अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट कैसा आ रहा होगा, पहले थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। पहली टेबल बनी, रॉ बनी, रॉ के अंदर दो कॉलम्स थे, फिर आपने सेकंड रॉ बनाई, तो सेकंड रॉ के अंदर क्या आया भाई, यूजर नेम आया हसन, और फिर उसकी ईमेल। थोड़ा सा आउटपुट देखिए, यूजर नेम आ गया, यूजर नेम के नीचे उसका यूजर नेम आ गया हसन, ईमेल आ गया, और फिर उसकी ईमेल आ गई। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल रॉज ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ भाई, मैंने यहाँ पर इस रॉ की एक अदद कॉपी ले ली, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई इस बार ले लो अब्दुल्ला को, और फिर अब्दुल्ला @gmail.com। सही है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसके अंदर जितना ऐड करना चाहो कर सकते हो, जितने भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। यहाँ तक टेबल बना लेगा हर बंदा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना। यहाँ पर इस ईमेल को आप किसी भी टैग के अंदर रख सकते हो, ठीक है, वो जब भी क्लिक करेगा तो वहां पर चले जाएगा, कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो ये HTML का टैग है, HTML के टैग के अंदर हमने दूसरे टैग रखे हुए हैं, तो इसी तरीके से हम किसी भी टैग को किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं, आपका सवाल लेते हैं, ठीक है, अभी और टेबल्स बनाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर यहाँ तक समझ आ गया आपको कि यार टेबल होगी, टेबल के अंदर रॉज होंगी, रॉज के अंदर क्या होंगे भाई, कॉलम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, स्पैनिंग कॉलम्स। समटाइम्स यू नीड द एंट्रीज इन अ टेबल टू स्ट्रेच अक्रॉस मोर देन वन कॉलम। क्या मतलब इस बात का कि भाई इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक टेबल हो सकती है, और टेबल के अंदर क्या कह रहे हैं भाई, 9-10 बजे की इसकी क्लास है भाई, ज्योग्राफी की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, इसको स्ट्रेच करना है, मतलब क्लास एक है, टाइम क्या है भाई, अलग अलग आवर्स है, 9-10 बजे, कौन सी क्लास है भाई, ज्योग्राफी की। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आपको अगर कॉलम को स्पैन करना है, मतलब आपको दो कॉलम की नीड है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको स्पैन करेंगे। तो स्पैन किस तरीके से करेंगे वो जरा सा देखते हैं। साथ ही साथ अगर देखो रॉ नंबर 3, टेबल रॉ 3 के अंदर इन्होंने ट्यूसडे के बाद क्या लिया भाई, एक ऐसा कॉलम लिया जिसको 3 कॉलम जितना बड़ा कर दिया। समझ आ रहा है, स्पैनिंग किस चीज को कह रहे हैं भाई, कॉलम को आपस में मर्ज कर लेने को, कॉलम को आपस में मर्ज करने को। फिर कह रहे हैं द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट कैन बी यूज ऑन अ th और td एलिमेंट एंड इंडिकेट्स हाउ मेनी कॉलम्स दैट सेल शुड रन अक्रॉस।
क्या मतलब इस बात का कि भाई कॉल स्पैन एक अदद ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो पावर रखता होगा अपने पास कि भाई मुझे कितने, जो हमारे पास टी एच हैं, जो जितने भी टी डी हैं, और वो एट दी एंड क्या थे भाई, कॉलम्स थे, तो उनको क्या कर सकूं भाई, मर्ज कर सकूं। ठीक है, तो आप एक अदर टेबल बनाते हैं सबसे पहले इस तरीके की, और फिर जरा सा इसको मर्ज करके देखते हैं। तो हमारे पास जरा सा, हम कोड को नहीं देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, आउटपुट, और उसको देखते हुए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या भाई, एक अदर टेबल है, टेबल के अंदर क्या भाई मेरे पास कितने कॉलम्स है, 5, और कॉलम्स किसमें आएंगे भाई, देखो भाई ये मेरे पास टेबल है, रॉस कितनी है, 1 2 3, और अगर बात की जाए कि पहले रॉ के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो 3 रॉज हो गई, और कितने कॉलम हो गए भाई, तो मैं फटाफट आऊंगा, बोलूंगा भाई बी आर टैग लो ताकि लाइन ब्रेक हो। सही है, और यही बी आर टैग ना ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और जितना भी काम करेंगे वो ऊपर की तरफ करेंगे। सही है, एक अदद आ गई टेबल, टेबल के अंदर कितनी रॉस थी, 3, आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर देखो तो उसके अंदर सेल कितने थे, 5, 5 टैग बना लोगे भाई, बिल्कुल बना लोगे। तो पहले टैग के अंदर कुछ रखा हुआ है, अभी बताता हूँ, पहले टैग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, क्या ये हेडिंग है, तो मुझे क्या लेना चाहिए था, ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी करूंगा, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास टी एच, पहले वाले में कुछ भी नहीं है, दूसरे में क्या भाई, यहीं से 9 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 10 11 और फिर 12, ठीक हो गया भाई। फिर मेरे पास क्या थी, दूसरी रॉ थी, दूसरी रॉ के अंदर क्या भाई मेरे पास कितने कॉलम्स थे, देखो 1 2 3 4, कितने कॉलम्स है भाई, पर कॉलम नंबर 2 जो है वो खुद से क्या करेगा, 2 कॉलम की जगह लेगा, समझ आ रही है। तो यहाँ पर आप आओगे, रॉ नंबर 2 के अंदर कितने कॉलम है भाई, 4, तो पहला कॉलम कौन सा है, टी एच है या नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, टी एच ले लेते हैं पहला, ठीक है, टी एच के अंदर क्या बोला भाई इन्होंने, मंडे, सही है, और दूसरे में क्या बोलना भाई, टी डी, टी डी में क्या बोला भाई इन्होंने, कौन सी क्लास होती है आपकी, ज्योग्राफी की, ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से ज्योग्राफी की क्लास ले लेते हैं। वैसे हम अपना भी कर सकते थे, 9 से 11 की जो टाइमिंग है हमारी उस पर भी बना सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पर आ गई आपकी ज्योग्राफी की क्लास, साथ ही साथ इन्होंने बोला भाई मैथ है, और तीसरी कौन सी थी, फिजिक्स थी, ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने क्या बना ली अपनी एक अलग टेबल। अच्छा मैं काम करता हूँ उसको ना वो बॉर्डर पे दे देता हूँ ताकि मुझे ना क्लीन होकर नजर आए टेबल, बॉर्डर 2, ठीक है, तो मेरे पास देखो टेबल इस तरीके से आ रही है। अब टेबल के अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है, आगे पीछे हो रही है सारी चीजें, क्या हो रही है भाई, आगे पीछे हो रही है सारी चीजें, तो मुझे क्या करना था, इस ज्योग्राफी को कहाँ पर लेके जाना था, 9 10 तक, कहाँ तक लेके जाना था भाई, मतलब मेरे पास ये जो सेल मौजूद है कौन सा, तो इसको मैंने किस में रखा भाई, टीडी में रखा, किस में रखा भाई, तो मैं यहाँ पर आके एक एट्रीब्यूट दूंगा, और एट्रीब्यूट कहाँ लगता था, ओपन टैग के अंदर, तो टैग का ना, एट्रीब्यूट का नाम क्या था भाई, कोई मुश्किल है, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई मुझे कितने कॉलम को स्पैन करना है, कितने कॉलम्स को आपस में जगह देनी है, एक कॉलम को कितनी जगह पर रखना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं बोलूंगा 2, क्या मुझे 2 का देना था, 2 का देना था, बिल्कुल देना था, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 2 कॉलम की जगह दे दी। अगर यहाँ पर आप 5 कॉलम बना लेते, यहाँ पर नीचे आके कितने कॉलम बना लेते भाई, 5, तो प्रॉब्लम आती, क्या प्रॉब्लम आती, रॉ टेबल 1 के अंदर 5 कॉलम्स थे, और रॉ टेबल 2 के अंदर 6 कॉलम्स हो गए, तो वो बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा ना भाई, तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो हमने यहाँ पर क्या बताया उसको कि भाई आप लोगे 2 के कॉलम, तो यहाँ पर जो मैंने 4 बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्योंकि एक को मैं एक्स्ट्रा दूंगा, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अगर 5 ऑलरेडी होते और मैं एक सेल के पास जाता, उसने एक की जगह ली भी है, उसको मैं बता रहा हूँ कि यार आप 2 ले लो, तो कितनी हो गए भाई, फिर जगह 6 जगह हो गई, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर क्या हो जाता है भाई, आपकी टेबल डिसबैलेंस हो जाती है, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं टेबल्स बनाते हुए, ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया भाई, मंडे का, अब क्या करना है, एक दफा अगर चीज समझ ली तो फिर कॉपी पेस्ट, क्लियर है भाई,
यहाँ पर आई वही टेबल रॉ के अंदर क्या भाई, टेबल हेडिंग क्या हो सकती है भाई, वेडनेसडे ले लेते हैं, ठीक है, वेडनेसडे। और फिर हमारे पास कॉल स्पैन को फिलहाल हटाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि यार कॉल स्पैन कहाँ पर देना है। वापस आते हैं अपने डायग्राम के पास और देखते हैं ट्यूसडे के अंदर क्या बोल रहा है भाई, जिम की क्लास है, कहाँ कब से कब तक भाई, 9 से, और फिर क्या भाई, होम ईसी। अच्छा तुम लोगों ने फिजिक्स बताया मुझे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो बात। तो यहाँ पर क्या करते थे भाई, मॉडर्न मॉडर्न वेब करते थे, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं, डेवलपमेंट, सॉरी। ठीक है भाई। तो बाकी जो क्लास है वो हमारे पास एक खत्म हो जाएगी और एक फिजिक्स रख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई आउटपुट इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इस मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को 9, 10, 11 तक स्पैन करना है। कहाँ तक स्पैन करना है भाई, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ भाई साहब, यहाँ पर लगाओ एक अदर कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में कितने बोलूंगा इस बार, 3 कॉलम को स्पैन करना। समझ आई, क्लियर है भाई यहाँ तक, पक्की बात है, किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा अब आ रहे हैं स्पैनिंग रॉज पे, जरा सा ये देखो क्या करें जी। देखो कॉल स्पैन का काम है कॉलम को मर्ज करना, क्या काम है, और कॉलम कहाँ पर है, टेबल रॉ के अंदर है, सही है। तो कैसे चल रहे हैं भाई, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है। और रॉस की बात की जाए तो वो कैसे चलेगी, वर्टिकली चलेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, वर्टिकल, सही है, स्ट्रेट। अच्छा अब बात करी जा रही है कि भाई हमने देख लिया कि यार कॉल स्पैन किस तरीके से काम कर रहा है, कॉलम को हमने मर्ज करके देख लिया। अगर देखा जाए कि यार हमें रॉस को स्पैन करना हो सकता है, क्या करना हो सकता है भाई, तो क्या होना चाहिए फिर, रॉ स्पैन, क्या होना चाहिए भाई, मतलब इतनी आसान है एचटीएमएल। आप खुद मुझे बता रहे हो जबकि आपने रॉ स्पैन के बारे में नहीं पढ़ा होगा, है ना। कॉलम जब स्पैन करना था तो क्या कर रहे थे भाई, कॉल स्पैन। कौन कह रहा है कि यार डेवलपमेंट मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ फटाफट और देखो इन्होंने क्या प्रॉपर्टी यूज की हुई है रॉ स्पैन की, ठीक है। और यहाँ पर आके फटाफट बना लो। अब मैं क्या करता हूँ भाई, सिंपल यार, मैं ये ज्योग्राफी को हटाना चाहता हूँ। हमारी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में क्या होती है, वेब डेवलपमेंट होती है। क्या होती है भाई, वेब डेवलपमेंट होती है। एक अदर रॉ और ले लेते हैं, किसकी भाई, टेबल रॉ, और इसको फ्राइडे ले आते हैं, ठीक है। और वेडनेसडे हो गया, फिजिक्स, सही है, ये सारी चीजें हो गई इस तरीके से। तो इसमें भी क्या है भाई, वेब डेवलपमेंट। अब देखो ये वेब डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यही वाली चीज है ना ऊपर भी जो मैंने ज्योग्राफी को दी है, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट ऊपर भी प्रोवाइड करता हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तीन तीन जगहों पर रिपीटेशन हो रही है, और यहाँ पर एक कॉलम हटा दो और यहाँ पर कर दो इसको 3, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, 3 दफा वेब डेवलपमेंट लिखा है, क्या बुरा नहीं लग रहा, लग रहा होगा ना यार। क्यों, अगर मैं बोलता कि यार देखो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के अंदर सेम क्लास है, तो क्या ये अच्छा होता कि यार मैं इसको रो स्पैन कर देता, और ये जो 3 कॉलम बने हुए हैं इसकी जगह क्या होता, एक कॉलम, और सारी चीजें मर्ज हुई भी होती और खूबसूरत भी लगता, ठीक है। जरा से इसको करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस बार हमने कॉल स्पैन तो किया हुआ है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, रॉ स्पैन करना है। क्या करना है भाई, तो रॉ स्पैन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये वाली चीजें हटानी पड़ेगी। अच्छा जरा सा मैं एक दफा देख भी लेता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। देखो भाई इन्होंने बोला रॉ नंबर 2 और रॉ स्पैन 2, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला भाई, रॉ स्पैन 2 हो गया, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाले में बना के छोड़ दूंगा, इसमें हटा दूंगा, ठीक है। और इसमें से भी ये हटा दूंगा, ठीक है। मेरे पास पहला कॉलम है, मेरे पास पहला कॉलम है, और वो क्या कर रहा है, 3 कॉलम की जगह ले रहा है, 3 कॉलम की जगह ले रहा है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एक सेल को कम कर दिया, एक एक सेल को कॉलम के अंदर कम कर दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है, ये क्या हो भाई, दूसरे वाले में भी चले आए और फिर तीसरे वाले में। तो जैसे मैंने सेल कम किया तो वो क्या हो गया था भाई, इधर खिसक के आ गया। तो मुझे क्या करना है, इसको वापसी उसकी जगह पर भेजना है, फिजिक्स और ये जो दूसरा फिजिक्स है उसको 12 वाले कॉलम के पास भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर रॉ स्पैन का यूज करूंगा, ठीक है। कॉल स्पैन तो मैंने किया है, तो साथ ही साथ में क्या बोलूंगा भाई, रॉ स्पैन और कितना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कर, तो रॉ स्पैन 3 से क्या हुआ, इसने बोला कि भाई अपनी वाली भी और फिर नीचे की 2 वाली, क्लियर है।
पक्की बात है। रॉ स्पैन क्या करेगी भाई, रॉस को मर्ज करेगी। रॉस कैसे चल रही है, यूं अलग अलग रॉस है, तो रॉस को मर्ज करते हुए कैसे आएगा भाई, वर्टिकली। और कॉलम कैसे चल रहे थे भाई, हॉरिजॉन्टली, तो कॉलम को कैसे मर्ज करेगा भाई, हॉरिजॉन्टली। क्लियर है, पक्की बात है, कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो। क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा ये बन गया आपकी गलत टेबल। अब कह रहे हैं क्या, लॉन्ग टेबल्स अगर आपको बनानी हो, क्या बनानी हो भाई, लॉन्ग टेबल। तो मैंने आपको बताया था कुछ टैग्स पेरेंटिंग के लिए यूज होता है, बताया था ना भाई, ग्रुपिंग के लिए यूज होता है, पेरेंटिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर टेबल के अंदर देखो, अगर बहुत बड़ी कोई टेबल आ गई तो आप क्या हो सकते हो भाई, कंफ्यूज हो सकते हो कि यार मैंने अभी टेबल बनाई, टेबल के अंदर मुझे हेड वाला एरिया रखना था और मैंने हेड वाला बनाया, और अब समझ ही नहीं आ रहा इतनी रॉज बना दी, कौन सी रॉ कब थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्रुपिंग आप इसलिए करते हो कि यार आपको ना चीजें क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि आपके पास जो टेबल का टैग है वो खुद से बता रहा है कि भाई ये टेबल है, तो कोई ऐसा टैग होना चाहिए था कि यार टेबल के अंदर जो मुझे खुद से बताया कि यार टेबल का हेडर है। कोई टैग ऐसा हो जो मुझसे खुद ही बताया कि यार ये टेबल का फुटर है। कोई ऐसा टैग हो जो मुझे बताया कि यार टेबल की बॉडी है। तो हमें ये तीन टैग देते हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर। हेडर हो गया टेबल का, बॉडी हो गई टेबल की, और टेबल का फुटर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से सुकून से बैठकर बना सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसको एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो टेबल है, तो इसमें क्या है भाई, तमाम टी एच मौजूद है। तो मैं इस रॉ को उठा के किस में डाल दूंगा भाई, टी हेड के अंदर। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है टी हेड से, इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, पर फायदा क्या हुआ, क्लीन हो गया। क्या हो चुका भाई, क्लीन हो चुका है कि यार ये टेबल हेड है। अब मैं जब भी इस टैग को देखूंगा मेरे दिमाग में फटाफट क्या घंटी बजेगी भाई, टेबल का हेड है ये। सही है। और अगर मैं बात करूं बॉडी की, तो ये तमाम जितना भी कोड होगा वो किसमें ले जाऊंगा भाई, बॉडी में। किसमें ले जाऊंगा भाई, ये सारा कोड चला गया बॉडी, और यहाँ से इस टैग को बंद कर दिया। अगर कोई फुटर है, टी फुटर के पास जाऊंगा, टी फुटर के अंदर टी रॉ बनाऊंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर मेरे को कितने कॉलम चाहिए, मैं बोल सकता है एक अदर टेबल डेटा हो सकता है, हेलो, और दूसरा हो सकता है कैसे हो। ठीक है, मतलब कुछ भी यार, एक्स वाई। तो यहाँ पर आपके पास टी फुटर आ गया। और वही वाली चीज रॉ स्पैन कॉल स्पैन इधर भी वर्क करेगी, रॉ स्पैन और कॉल स्पैन यहाँ पर भी वर्क करेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक, पक्की बात है, ठीक है। अब क्या रहता है, खैर यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर एंड होता है। ठीक है, आपको क्या टास्क है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बनाओगे एक अदर चेस बोर्ड। क्या बनाओगे, चेस बोर्ड। ठीक है, मैं आपको ना चेस बोर्ड की, नहीं क्लास का टास्क है भाई। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपके पास एक अदर चेस बोर्ड का इमेज। अच्छा मैं क्लास एंड कर देता हूँ।